स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th ट्रायंगल्स चैप्टर का थियरम कुछ देखेंगे, सिमिलरिटी क्राइटेरिया देखेंगे। सबसे पहले तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एक्चुअली कल हमने देखा था सिमिलर फिगर्स एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में पढ़ा था। तो सिमिलर फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट फिगर को हमने समझा था कि जिसका शेप सिर्फ इक्वल होता है उन फिगर्स को सिमिलर फिगर हम कहा करते हैं, और जो शेप और साइज दोनों में इक्वल होते हैं उनको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहा करते हैं। स्पेशली इस चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स, तो हमें सिर्फ पढ़ना है सिमिलरिटी क्राइटेरिया किसका, ट्रायंगल्स का। तो अब हम आज सिर्फ फोकस करेंगे अपने सिलेबस पर। मीन्स हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में हमें पढ़ना है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स की ही बात करेंगे, ना तो सर्कल की बात करेंगे ना स्क्वायर की बात करेंगे, सिर्फ हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को आज पढ़ेंगे। तो पहले तो आज हम जानेंगे, जैसे हमने क्लास 9th में पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स में 4 5 6 हमने क्राइटेरिया पढ़ रखा था कि 3 साइड्स अगर एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग 3 साइड्स के इक्वल हो जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और इस क्राइटेरिया का नाम था SSS, साइड 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 क्राइटेरिया। सिमिलरली एक था साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, फिर था एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, फिर एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया, फिर राइट हाइपोटेनस साइड क्राइटेरिया। तो उसी तरह से सिमिलरिटी की भी कुछ क्राइटेरिया होती है कि कौन कौन से कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं दो ट्रायंगल, तो उनको सिमिलर कहा जाता है। उनके बारे में आज स्पेशली हम लोग जानेंगे और थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे आज, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो सबसे पहले सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलरिटी क्या होती है, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर शेप्स आर सेम। हमने कहा कि सिमिलर दो ट्रायंगल कब होंगे, जब उनके शेप बिल्कुल इक्वल हों। तो पहली बात कल जो हमने क्लियर किया था कि जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं उनके शेप बिल्कुल इक्वल होते हैं, चाहे आप छोटा बनाएं बड़ा बनाएं, साइज चाहे जो भी बनाएं, लेकिन शेप उनका इक्वल ही होता है क्योंकि उनके सभी एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। तो जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं वो सब एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। यहाँ पे बाकी सारे ट्रायंगल्स की भी हमें बात करनी है। तो इसमें लिखा है टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर शेप्स आर सेम। अगर उनके शेप सेम हैं तो शेप सेम कब कहेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, अब हम इसको अदर वर्ड्स में समझते हैं। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। मीन्स दो ट्रायंगल तभी सिमिलर होते हैं जब उनके सभी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स प्रोपोर्शनल हों। तो साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए, और प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि अगर एंगल्स प्रोपोर्शनल भी हो जाएं तो भी वो इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ दो चीज़ें नोट करने वाली हैं। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, अगर उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो, एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये दोनों ही कंडीशन होना चाहिए, साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए और एंगल्स सभी करस्पॉन्डिंग इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ, आइए देखते हैं इस फिगर के थ्रू। यहाँ पे एक ट्रायंगल हमने ABC, दूसरा PQR बनाया है, दोनों का शेप मुझे बिल्कुल इक्वल लग रहा है, सेम लग रहा है, तो इनको सिमिलर कह सकते हैं। बट सिर्फ देखने मात्र से हम नहीं कह सकते, इसकी कुछ क्राइटेरिया होती है। पहली क्राइटेरिया क्या है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज अकर्स। अगर अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उनमें से कोई एक प्रॉपर्टी इसमें अकर होती है, अकरेंस होता है उस प्रॉपर्टी का, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। पहली प्रॉपर्टी है कि साइड्स मीन्स AB, अब देखिए हमने ट्रायंगल लिखा ABC, तो AB के प्रोपोर्शनल होगा PQ, तो AB अपान PQ। प्रोपोर्शनल होने का मतलब कि रेशियो इक्वल आए तो उसको प्रोपोर्शनल कहा जाता है। तो AB अपान PQ इज इक्वल टू BC, दूसरी साइड BC, तो इसके करस्पॉन्डिंग इसमें होगा QR एंड CA या AC इक्वल टू RP। AC लिख लीजिए, AC अपान PR। 3 साइड्स इसमें मिले हमें ट्रायंगल के और तीनों का रेशियो इक्वल हो गया, मीन्स तीनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, कहे जाएंगे प्रोपोर्शनल हैं। ये इसके प्रोपोर्शनल, ये इसके प्रोपोर्शनल, ये इसके प्रोपोर्शनल।
तो इस क्राइटेरिया को हम कहेंगे एस एस एस, मीन्स थ्री साइड्स प्रोपोर्शनल हों अगर किसी ट्रायंगल के, तो वो दोनों सिमिलर होंगे। तो इस क्राइटेरिया को कहेंगे साइड 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 सिमिलैरिटी, साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सेकंड है कि अगर थ्री एंगल्स एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के थ्री करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हों तो भी दोनों सिमिलर होते हैं। जैसे फर्स्ट एंगल ए के करेस्पॉन्डिंग इसमें एंगल पी होगा, एंगल पी के हो जाए इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाए। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ध्यान रखना है, पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर लिखा है तो उसी ऑर्डर में लेना है। एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो जाए तो भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, और इस क्राइटेरिया को हम बोलते हैं एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, कोई दो एंगल अगर इक्वल हो जाएं, आपको ये पता है कि किसी भी ट्रायंगल के थ्री एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो अगर इस ट्रायंगल के दो एंगल इस ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हो जाएंगे तो तीसरा एंगल कैसे निकालेंगे, तीसरा एंगल 180 में से इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे। इसमें भी तो अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उन दोनों का सम भी इक्वल होगा, और जो तीसरा निकलेगा वो ऑलरेडी इक्वल ही आएगा। तो सिर्फ दो एंगल भी इक्वल हो जाएं दोनों ट्रायंगल के, तब भी हाँ दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। मीन्स एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो जाए, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाए, और एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो जाए, एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो जाए, और एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाए, एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो जाए। मीन्स कोई भी दो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का सम, कोई भी दो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर इक्वल हो जाए तो भी दोनों सिमिलर होते हैं, और इस क्राइटेरिया को बोलते हैं एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। और फोर्थ जो है वो ये है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड, दो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल, यानी दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो और उनके ठीक बीच वाला एंगल इक्वल हो। फॉर एग्जांपल ए बी अपान पी क्यू, ए बी के करेस्पॉन्डिंग पी क्यू है, इज इक्वल टू दूसरा साइड हमने ले लिया बी सी अपान क्यू आर। ठीक, ये दो साइड का रेशियो इक्वल हो गया, यानी दोनों साइड प्रोपोर्शनल है। अब इन ए बी और बी सी के ठीक बीच वाला एंगल इन दोनों के पी क्यू और क्यू आर के बीच वाले एंगल के इक्वल हो जाए, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू के इक्वल हो जाए। या फिर ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हो जाए। या फिर बी सी अपान क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर हो जाए, तो भी दोनों सिमिलर होते हैं, और इस क्राइटेरिया को बोलते हैं साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो ये थी सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी। अब हम लोग एक थियरम आज पढ़ेंगे। तो आइए आज एक इम्पॉर्टेंट थियरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, वेरी इंपॉर्टेंट थियरम है, या फिर थेल्स थियरम भी इसको कहा जाता है। थेल्स थियरम को हम लोग प्रूव करेंगे। तो थेल्स थियरम का स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। कह रहा है स्टेटमेंट में कि कोई ट्रायंगल है, अगर इसमें किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाए, इस तरह से की जाए कि वो अदर टू साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता हो। मीन्स इसके पैरेलल नीचे भी ड्रॉ कर सकते थे, बट नीचे नहीं ड्रॉ करना है, ट्रायंगल के अंदर ही ड्रॉ करना है कि अदर टू साइड को वो इंटरसेक्ट करे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। देन इट डिवाइड्स द टू अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो ये दोनों जो लाइन टू पॉइंट्स पे डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। मीन्स AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC होगा। ये प्रूव करना है।
तो ये स्टेटमेंट है। आपको स्टेटमेंट भी याद रखना चाहिए क्योंकि कभी कभी इस थ्योरम को डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, स्टेट एंड प्रूव द थेल्स थ्योरम और स्टेट एंड प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ देखिए, किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, उसके थ्रू हमको जाना पड़ता है, जैसे क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस थ्योरम में गिवन क्या है। गिवन इन ट्रायंगल ABC गिवन है DE is parallel to side BC and DE intersect AB at D and AC at E, और ये DE AB को D पर और AC को E पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, मीन्स AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC, ये हमें प्रूव करना है। अब इस प्रूव को करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा वो हम करने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EL परपेंडिकुलर टू AB। D से एक परपेंडिकुलर हमने AC पर और E से एक परपेंडिकुलर हमने AB पर ड्रॉ कर लिया एंड ज्वाइन BE एंड DC, BE और DC को ज्वाइंट भी कर लिया हमने। अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रूफ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि स्टार्ट कहाँ से करें, शुरू कहाँ से करें। तो यहाँ पे जब भी हम शुरू करेंगे, परपेंडिकुलर इसीलिए हमने डाला है कि हमको परपेंडिकुलर की ज़रूरत जनरली ट्रायंगल की एरिया में पड़ती है, तो हम एरिया का यूज़ करके इसका प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एक ऊपर ट्रायंगल दिख रहा है ADE, उसका एरिया अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल एक DBE की ट्रायंगल एरिया ले रहे हैं, या BDE, इन दोनों ट्रायंगल की एरिया का रेशियो ले रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस। अब चूंकि हमें चाहिए AD और DB, तो हम इसमें बेस लेंगे AD को ऊपर वाले में, और जो हाइट होती है वो बेस के अपोजिट वर्टेक्स से उस पर परपेंडिकुलर होती है। तो AD के अपोजिट वर्टेक्स से E से इस पर परपेंडिकुलर है EL अपान BDE की जो एरिया निकालेंगे, इसमें हमें बेस कौन सा लेना है? DB को। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि DB की ही ज़रूरत है, हमें रेशियो में DB ही चाहिए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये होगा DB इंटू, इसकी भी देखिए ये ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल है, तो ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल जो भी होते हैं उनकी हाइट निकालने के लिए हम बेस को प्रोड्यूस करते हैं और तब उस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो देखिए, बेस प्रोड्यूस हुआ है, उस पर परपेंडिकुलर है EL, तो इसका भी परपेंडिकुलर EL। अब यहाँ हाफ EL से हाफ EL कैंसिल होगा और बचेगा क्या? AD अपान DB। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम दूसरा फिर ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब की बार ऊपर वाला ही ट्रायंगल ले रहे हैं और नीचे वाला चेंज कर दे रहे हैं। पहली बार BDE लिया था, अब CED ले रहे हैं, CED। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/2। अब की बार हम इसका बेस ले रहे हैं AE ऊपर वाले ट्रायंगल में, तो बेस जब AE ले रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगी DM। AE पर बेस परपेंडिकुलर DM है 1/2। इसमें EC लेंगे क्योंकि EC की ही ज़रूरत है, EC के करस्पॉन्डिंग हाइट फिर DM है, तो DM से DM कैंसिल होगा, हाफ DM से हाफ DM, AE अपान EC बचेगा। अब यहाँ देखिए, ये नीचे वाले जो दो ट्रायंगल हमने लिया था वो दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है और सेम बेस पे है DE पे, तो दोनों की एरिया इक्वल होती है, ऐसा क्लास 9th में हमने पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, सिंस BDE एंड CED लाइज ऑन द सेम बेस D, दोनों DE पे है और सेम पैरेलल लाइन DE और BC के बीच में है, तो इन दोनों की एरिया इक्वल होगी। देखिए, दोनों का न्यूमरेटर पहले से इक्वल है, डिनोमिनेटर को हमने इक्वल यहाँ पे शो कर दिया, दोनों की एरिया इक्वल होती है। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर दोनों फ्रैक्शन इक्वल है तो इनकी वैल्यू भी इक्वल होगी, दैट इज AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC, हैंस प्रूव्ड। और इस तरह से हमने थेल्स थ्योरम को
प्रूव कर लिया। तो ये था आपका थेल्स थ्योरम। इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम के साथ।